देखो ध्यान दो बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें देखो डिफरेंस ये है, यहाँ बीच में माइनस है। देखो क्या होगा, हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड, है ना। ये प्रॉपर्टी देखो हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। ठीक है, देखो इसको लगाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मॉड ऑफ, है ना, इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ये हो गया z1, ये हो गया z2। ठीक है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड, है ना। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड। देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, ग्रेटर इक्वल टू मॉड z माइनस देखो हो गया 4 बाई मॉड z का होल मॉड। ठीक है, बोलो इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड 4 अलग, मॉड z अलग, मॉड 4 4 हो गया और मॉड z z हो गया। ठीक है, ध्यान दो, इसकी वैल्यू रख दी 2 दिया गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, फिर वही क्या, मॉड x लेसर इक्वल टू 2, है ना। तो क्या होगा, देखो x लाइज फ्रॉम -2 टू 2, है ना, मॉड x लेसर इक्वल टू 2, तो x लाइज फ्रॉम -2 टू 2। अब देखो फिर वही हमें करना पड़ेगा क्या, कि दो पार्ट अलग अलग लेने पड़ेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इसको अलग ले लिया जाए, है ना। मान लिया जाए कि मॉड z बराबर अल्फा है, ऐसा मान लिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ध्यान दें अगर आप, तो अल्फा माइनस 4 बाई अल्फा लेसर इक्वल टू 2। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, देखिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखो ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बाई अल्फा लेसर इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेसर इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 लेसर इक्वल टू 0। अब देखो फिर वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वेविकर मेथड चाहिए होगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 0। देखो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहां से आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20, उसको लिखेंगे हम 2 रूट 5 अपॉन 2, 2 कॉमन ले काट देंगे, देखो 1 प्लस माइनस रूट 5। तो मान लिया इसमें दो वैल्यू है, एक है 1 प्लस रूट 5 जिसको अल्फा 1 मान लिया, एक है 1 माइनस रूट 5 जिसको हमने अल्फा 2 मान लिया। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा 2 लेसर इक्वल टू 0, है ना। अब देखो छोटी वैल्यू है अल्फा 2 और बड़ी देखो वैल्यू क्या है, बोलो अल्फा 1, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो अल्फा जो है वो ऐसे करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, तो डॉट लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अल्फा 2 छोटी वैल्यू है, ये नेगेटिव है, और अल्फा 1 बड़ी वैल्यू है, देखो ये पॉजिटिव है। देखो क्या होगा, अल्फा लाई करेगा बिटवीन अल्फा 2 टू अल्फा 1। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या है, अल्फा 2 छोटी वैल्यू है और अल्फा 2 नेगेटिव है, तो कायदे में अल्फा अल्फा का मतलब मॉड जेड, वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो एक्चुअली नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, वो 0 टू अल्फा 1 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि अल्फा जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, तो अल्फा नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए अल्फा की स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली वो 0 से हो जाएगी, क्योंकि अल्फा का मतलब मॉड जेड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि अल्फा 2 देखो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो खैर अल्फा की ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मतलब मॉड जेड लेसर इक्वल टू अल्फा 1। अल्फा 1 का मतलब देखो ये आ गई हमारी मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू। देखो इस साइड को देखो, अल्फा लेसर इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा का मतलब मॉड जेड लेसर इक्वल टू अल्फा 1। देखो ये, तो ये मॉड जेड की एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि देखो ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, किसकी, बोलो मॉड जेड की। सिमिलरली अगर हम इस वाले पार्ट को लेंगे तो हमें मॉड जेड की अपने आप ही देखो लीस्ट वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि मॉड जेड हमेशा इससे कम है, 1 प्लस रूट 5 से हमेशा कम है, तो इसकी हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको लिखो जरा बच्चों, मिटाना पड़ेगा मुझे कुछ चीजें यहाँ पर, इसको लिखो जल्दी पहले ध्यान से। देखो
ठीक है, देखो दूसरा वाला पार्ट लेंगे तो मॉड z माइनस 4 मॉड z ग्रेटर इक्वल टू -2, है ना। देखो ये वाला हमने पार्ट लिया, इधर वाला है ना, ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट लिया। मॉड z को अल्फा माना तो अल्फा माइनस 4 अल्फा और ग्रेटर इक्वल टू -2, एलसीएम लिया अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा ग्रेटर इक्वल टू -2। अल्फा मतलब पॉजिटिव है, अल्फा का मतलब क्या है बोलो, मॉड z एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू -2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो फिर वही है, दो फैक्टर आएंगे, वेवी का मेथड लगाना पड़ेगा। देखो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ से अल्फा मिलेगा -2 प्लस माइनस देखो √20 होगा, उसे 2√5/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5। देखो ऐसा यहाँ पर बनेगा। फिर देखो एक काम करते हैं यहाँ से कि हम एक वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा 1, मान लिया ये -1 प्लस √5, और एक को मान लें अल्फा 2 -1 माइनस √5। अब देखो क्या हुआ, फिर वही है, अल्फा 2 निगेटिव है, अल्फा 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल है तो डॉट लगाना है, और पॉजिटिव चाहिए, मतलब अल्फा जो है वो अल्फा 2 से कम होगा या अल्फा जो है वो अल्फा 1 से बड़ा होगा, ध्यान दो, ठीक। अल्फा 2 देखो ये है, तो अल्फा लेसर इक्वल टू दिस, और देखो ये एक निगेटिव वैल्यू है, और अल्फा ग्रेटर इक्वल टू दिस, देखो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब अल्फा निगेटिव वैल्यू से तो कम होना नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला हम नेग्लेक्ट करेंगे और ये वाला हम लेंगे, तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, मॉड z ग्रेटर इक्वल टू √5 माइनस 1। तो देखो ये हमें मॉड z की लीस्ट वैल्यू मिल गई, ध्यान दो, लीस्ट वैल्यू है ना, ग्रेटर इक्वल टू √5 माइनस 1, ये हमें मॉड z की देखो यहाँ से लीस्ट वैल्यू मिल गई। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिली थी, √5 प्लस 1, तो मॉड z की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो यहाँ से मिल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये मैंने करने सिखाए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। लिखो बच्चों ध्यान से पहले, ठीक है, लेकिन इनके रिजल्ट याद नहीं कर लेना, इनको ऐसे करना सीखो।